अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़हर हुसैन और आप देख रहे हैं सच और सोच। इंडिया की पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 की दोबारा धमकी, ये क्या बात है, आपसे डिस्कस करेंगे। और जनरल नुमान ज़करिया जो कि रॉकेट फोर्स के कमांडर जनरल हैं, उन्होंने सिंगापुर के जो शंग्रीला डिफेंस के डायलॉग हैं वहाँ पर क्या पाकिस्तान के बारे में बात की, ये आपसे डिस्कस करेंगे। ईरान ने इसराइल को उड़ाने की धमकी दे दी, ये आपसे बात होगी। इसराइल का लबनान के बेशतर हिस्सों पर कब्ज़ा, आए दिन वो लबनान के ऊपर कब्ज़ा कर रहा है, ये आपसे बात होगी। और अमेरिका जो इस ईरान की धमकी है कि इसराइल को उड़ा देंगे, इससे डर गया है, ये आपसे सारी बातें डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की, कि इंडिया ने पाकिस्तान को क्यों ऑपरेशन 2 जो है उनका संदूर का, उससे डराया है। वो हमें ऑपरेशन संदूर 2 से इसलिए डराए अगर उसका ऑपरेशन संदूर जो 1 है वो अगर कामयाब हुआ हो, अगर उन्होंने ऑपरेशन जो संदूर किया था उससे अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, पाकिस्तान को डैमेज किया है, बहुत बड़ा डैमेज दिया है और पूरी दुनिया में उनका नाम ऊपर चला गया है, तो फिर वो हमें ऑपरेशन 2 के बारे में लाजमी डराए। अगर ऑपरेशन 2 ही उनका नाकाम रहा है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान जो है वो विक्ट्री ठहरा इंडिया में, इंडिया के साथ जंग में, तो और उनका जो ऑपरेशन संदूर है वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ, बुरी तरह नाकाम हुआ, पाकिस्तान को वाज़े तौर पर बरतरी हासिल हुई, तो फिर भाई आप हमें ऑपरेशन 2 संदूर से क्यों डराते हैं? अगर आपका पहला नाकाम हुआ है तो इंशाल्लाह ये भी आपका नाकाम होगा। तो उनके जो आर्मी चीफ़ हैं इंडिया के, तो ईद वाले दिनों उन्होंने जनाब पाकिस्तान को बड़ी गीदड़ धमकियाँ दी कि जनाब हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, पाकिस्तान डिसाइड कर ले कि इसने दुनिया के नक्शे पर रहना है या नहीं। हम ऑपरेशन 2 जो है संदूर का वो लॉन्च करने जा रहे हैं, करें जी बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो एक इंतहाई मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान की जो कमांड है वो इंतहाई महफूज हाथों में है अल्लाह के करम से। हमें इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। आपने आना है तो जी बिस्मिल्लाह आएँ। पहले भी आपको हराया था, अब भी ये ऑपरेशन 2 अगर आपने करना तो ये बुरी तरह फ्लॉप होगा। तो इसी से मुतल्लिका बात जो हम करेंगे, जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के जनरल नुमान ज़करिया हैं, जो रॉकेट फोर्स के जनाब कमांडर जनरल हैं और उनके इंचार्ज हैं, सिंगापुर में जो शंग्रीला डिफेंस के डायलॉग हो रहे हैं, ये इंटरनेशनल आर्मी के डिफेंस के यहाँ पर डायलॉग होता है, उसकी बातें डिस्कस की जाती हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की प्रेजेंस होती है, पूरी दुनिया से यहाँ की प्रेजेंस होती है। तो पाकिस्तान के नुमाइंदगी है, जो पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी है, वो वहाँ पर जनरल नुमान ज़करिया कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने जनाब पाकिस्तान का जो अपना सारा प्रोग्राम है, पाकिस्तान का जो डिफेंस प्रोग्राम है, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसके बारे में वाज़े तौर पर बात की और इंडिया को वाज़े कर दिया वहाँ पर कि अब जो आपसे अगर छेड़खानी आपने करनी है तो करें, अगर हम आपका जो हमारा रिस्पॉन्ड है वो मिनटों में नहीं होगा, सेकंड्स के हिसाब से होगा। अब हम आपको मिनटों में तबाह बर्बाद नहीं करेंगे, सेकंड्स के हिसाब से हमने अपनी कैपेबिलिटी बना ली है कि सेकंड्स के हिसाब से आपको हम तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑपरेशन 2 जो संदूर का है वो आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर करें। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सारी बातें की, डिफेंस के बारे में, हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें हमारी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सारे मामलात वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किए और वाज़े तौर पर वहाँ पर उनको ये बताया है कि जनाब आपने अब कोई हरकत करनी है तो करके दिखाएं, हम आपको मिनटों में नहीं, आपका सेकंड्स में सफाया कर देंगे। पहले अगर कोई इंडिया से इस तरह का थ्रेट आता था, इंडिया से ऐसे पहले कोई धमकी आती थी, तो हमारा दफ्तर खारजा से जवाब आता था, या हमारे जो DGI SPR हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो वहाँ पर उनको रिस्पॉन्ड देते थे। तो इस दफ़ा उससे बढ़कर उनको रिस्पॉन्ड मिला है। तो उनकी जो रॉकेट फोर्स के कमांडर जनरल हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर उनको पैगाम दिया है कि जनाब अब आप कोई हरकत करके तो दिखाएं, मिनटों की बात नहीं, अब सेकंड्स में हम आपका फ़ैसला कर देंगे। तो ये जो जनरल नुमान ज़करिया है, इनसे वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनकी शलवारें गीली हो जाती हैं इनके, वो इनकी जानते हैं, इनकी कैपेबिलिटी जानते हैं, इनकी कैपेसिटी जानते हैं। अब अगर इनके साथ
कोई मसला होता है तो पाक फ़ौज की जो आम आर्मी है वो तो लड़ेगी, इसके साथ साथ जो है रॉकेट फोर्स जो है ना वो इनके सामने होगी। और उसके जो इंचार्ज हैं, उनके जो कमांडर जनरल हैं वो हैं जनरल नमान ज़करिया, जिनके बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या चीज़ हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो जनरल नमान ज़करिया ने जनाब बात की है सिंगापुर में, तो उनकी तबीयत साफ़ हो चुकी है, उनको साफ सूंघ गया है और उनकी शलवारों बता रही हैं कि उन्होंने किसी जनरल नमान ज़करिया की बात सुनी है। तो ये है इंशाल्लाह हमारा जो पाकिस्तान का दिफा है वो मजबूत हाथों में है, अल्लाह के करम से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और आपसे बात डिस्कस करेंगे तो जो ईरान और अमेरिका के मामला चल रहे हैं, आए दिन इसमें जनाब सनसनी होती है, आए दिन क्रिकेट मैच की तरह सिचुएशन बदलती रहती है। कभी अमेरिका पीछे चले जाता है, कभी ईरान पीछे चला जाता है, लेकिन वाज़े तौर पर जो बात नज़र आ रही है कि अमेरिका की जो नीयत साफ़ नहीं है, अमेरिका के जो अज़ाइम हैं वो बिल्कुल खुलते जा रहे हैं कि वो मुखलिस नहीं है इस मामले में। उसने तो ये चाहा था कि मैं ईरान को जनाब नेस्त व नबूद कर दूंगा, ये पहले ही जनाब जब इनका सुप्रीम लीडर जो है शहीद हो गया, पहले ही हमले में इनकी कमर तोड़ दिए और ये रजीम चेंज हो जाएगी और ये सारे के सारे हमारे कदमों में आ जाएंगे, हमारा वहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ईरान ने जनाब क्या हिम्मत दिखाई और क्या मजबूत असाब के मालिक निकला और ऐसी वहाँ पर उनको शिकस्त दी। कोई एक वक्त में हमें ये महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तौबा तौबा करके यहाँ से निकलना चाहता है, सेफ़ एग्ज़िट चाहता है और अपने आप को यहाँ से कोई विक्ट्री लेकर जाना चाहता है, कोई सर्टिफिकेट लेकर जाना चाहता है, कोई ट्रॉफ़ी लेकर जाना चाहता है, ताकि अपनी आवाम को सेटिस्फाई कर सके कि ये देखो मैं ट्रॉफ़ी लेकर आया हूँ, मैंने जनाब नेस्तो नबूद कर दिया ईरान को, मैंने जनाब लबनान पे हम इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है, अपनी अचीवमेंट बताना चाहता है। लेकिन ईरान उसको कोई ऐसी ट्रॉफ़ी देना नहीं चाहता। ईरान बज़ाते खुद वो अपनी ट्रॉफ़ी अपने पास रखना चाहता है और हक़ भी उसी का बनता है। क्या इतनी मुश्किल जंग लड़ी है, सुपर पावर को हराना कोई आसान बात नहीं है। अगर आपने सुपर पावर के जो दांत खट्टे किए तो डेफिनेटली ईरान का हक बनता है कि ये ट्रॉफ़ी उसी के पास रहनी चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान यहाँ पर बहुत नेक नीयती के इनके साथ दरमियान में सफारतकारी कर रहा था, डिप्लोमेसी कर रहा था, इसमें मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था, इसमें सालिस का रोल अदा कर रहा था। लेकिन अमेरिका जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अब चाहता है कि ये मामला हो। अब ये हमें लगता है कि ये सालसी से बात इनकी निकलती जा रही है। ईरान भी अब उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है कि मैसेजेस का, उसको पता है कि इसका फ़ायदा ही कोई नहीं। अमेरिका के जो मैसेजेस हैं, अमेरिका के जो नकात हैं वो बदनीयती पर मबनी हैं, उनकी हकीकत के साथ तल्लक नहीं, वो बेईमानी से कर रहे हैं, वो जो हमारे से एग्रीमेंट करेंगे उस पर अमल नहीं करेंगे। तो ईरान ने वाज़े तौर पर जनाब उनको रोक दिया पाकिस्तान को कि हम आपको मैसेज नहीं देंगे, अब हम इनको लबनान की प्योरिटी पे लबनान की जंग बंद करवाएंगे और इसराइल को उड़ाएंगे। हम इसराइल पर हमला करना चाहते हैं और देखते हैं कि लबनान की जंग कैसे नहीं रुकती। तो इधर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको फ्री हैंड दिया हुआ है उसको इसराइल को कि आप जनाब कब्ज़ा करते जाएं लबनान पे, जितना कब्ज़ा कर सकते हैं कर लें, इससे पहले हमारे दरमियान कोई कंसेंसस और एग्रीमेंट हो जाए, उससे पहले आप मैक्सिमम हिस्सा लबनान का उस पर काबिज़ हो जाएं। लेकिन अब ईरान ने वाज़े तौर पर उनको बोल दिया कि अब हम ये लबनान की जंग को मैटर को देखते हैं और हम इसराइल पर हमला करने लगे और इसको उड़ा देंगे। तो इससे जो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जनाब, वो इससे खौफज़दा हो गए, डर गए। उन्होंने फ़ौरन तौर पर इसराइल के नेतन्याहू जो हैं उनको बोला है कि आप फ़ौरन फ़ौजें वापस बुलाओ, आपने लबनान पर चढ़ाई नहीं करनी, लबनान पे कब्ज़ा नहीं करना। तो उसने उसको फ़ौरन रोक दिया, क्योंकि ये लोग ज़बान भी ही ताकत की समझते हैं। अगर ईरान इस तरह ताकत का मुज़ाहरा ना करता तो आज ईरान का क्या हशर होता, आज ईरान किस पोजीशन पे होता। लेकिन इस सारे सिनेरियो में पूरी ख़ित्ता जो है वो बहुत मुतासर है, पूरी दुनिया बहुत मुतासर है। तेल ने कमर तोड़ दी है पूरी दुनिया की। तेल ने इस खित्ते में जो छोटे ममालिक हैं, जिनकी तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान जैसा मुल्क इतना महंगाई का शिकार है कि आए दिन तेल की कीमतें, अब पिछले दिनों में थोड़ा सा तेल कम हुआ है, जो हम ये समझ रहे थे कि ये मामूली सा रिलीफ है, इस गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए।
लेकिन अब सुनना है कि दोबारा कीमतें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि अच्छी खबरें नहीं आ रही, इनके दरमियान मामला तय नहीं हो रहे, हो सकता है एक दूसरे पे हमला हो जाए। अगर ऐसा होगा तो इनकी पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस भी क्रैश कर जाएंगी और एकदम तेल ऊपर चला जाएगा और फिर सारे मुल्क महंगाई की लपेट में मज़ीद आ जाएंगे। अल्लाह इस मामले का कोई हल निकाल दें, पाकिस्तान की कोशिशों को किसी एक नुक्कर पे लगा दे, उनको कामयाबी दे दे ताकि इनके दरमियान मामला तय हो पाएँ। अमेरिका अगर नेक नीयती से चाहता है, अमेरिका भी अब इनको हल नहीं करना चाहता, वो भी चाहता है कि ये मामला इसी तरह चलते जाएँ और डोनाल्ड ट्रंप मिड ट्रम्प जो उनके मिड टर्म इलेक्शन है वो जीत जाए। ईरान भी चाहता है कि ये मिड टर्म इलेक्शन हार जाए। दोनों अपनी अपनी जो पत्ते, दोनों अपनी अपनी प्लानिंग्स बसात जो बसाई हुई है उस पर बैठे हैं, लेकिन दुनिया बहुत मुतासर हो रही है, ख़ित्ता बहुत मुतासर हो रहा है। अल्लाह ताला इनके दरमियान कोई अच्छा हल निकाल दे। ये थी हमारी आज की अपडेट। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।